जिंदगी कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द के अंदर हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। इस जिंदगी के अंदर इंसान बहुत मेहनत करता है, और किस चीज़ के लिए इंसान मेहनत करता है? जिस चीज़ से वो प्यार करता है, किसी अपने पैशन से, किसी अपने इंसान से, ऐसे इंसान मेहनत करता है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी मेरे दद्दा की है। जॉन विक का वो डायलॉग तो शायद तुम लोगों ने सुना ही होगा। जॉन विक वॉज अ मैन ऑफ फोकस, कमिटमेंट एंड शेयर विल। तो ये डायलॉग ना मेरे दादाजी को भी अप्लाई होता है। मेरे दादाजी ने 2 बार कोविड को हराया। एक बार वो स्टेयर से गिरे थे एंड तब उनकी एज थी 82 होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। 82 उनकी एज थी एंड वो तब गिरे थे। और भाई 82 की एज में जब आप गिरो स्टेयर से और उनके पैर की हड्डी बाहर आ गई थी, बहुत सब इतने डर गए थे एंड वो चिल थे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड उनके पैर में मेटल प्लेट डली, सब डला, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था नहीं चल पाएंगे। और एज यूजुअल दद्दा को चैलेंज पसंद थे हमारे। मेरे दद्दा 82 की एज में हड्डी का पता नहीं क्या हुआ था, मेटल प्लेट्स डली थी, वो निकली, उसके बाद भी वो चले और चल के रोज़ शॉप पे जाना, रोज़ घर आना, बाज़ार जाना, वो सब करते थे। तो उनको चैलेंजेस पसंद थे और ना उनको ना ज़िंदगी में मेहनत करनी बहुत पसंद थी। उन्होंने लाइफ में स्टार्टिंग से मेहनत करनी सीखी है। और भाई जो हमारे दद्दा की मेहनत की स्टोरी स्टार्ट होती है सन 1934 के अंदर। तो भाई हमारे दद्दा पैदा हुए थे सन 1934 के अंदर, बिफोर द पार्टीशन। तो दद्दा जो हमें स्टोरी बताते हैं, दद्दा कहते थे कि जब मैं 3-4 साल का था तो मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो पर दादाजी हमारे, उनके साथ ही दादाजी रहे और दादाजी के एक बड़े भाई हैं उनके साथ। सो जब पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर, तब ये लोग इंडिया शिफ्ट हो गए। पहले पाकिस्तान में रहते थे एंड तब वो इंडिया का ही पार्ट होता था, फिर वो इंडिया में शिफ्ट हो गए। इंडिया में शिफ्ट होने के बाद हमारे जो बड़े दादाजी हैं वो शायद अपनी बुआ जी के साथ पटियाला है, पता नहीं कहाँ गए, वो वहाँ से उन्होंने पढ़ लिख के एयरफोर्स ज्वाइन की। जो हमारे दादाजी हैं उन्होंने परदादाजी के साथ रहना चूज़ किया एंड वो लोग यहाँ आए। और सच्ची बता रहा हूँ, बहुत छोटी एज से ना मेहनत करनी सीखी। मतलब हम लोग ना, अगर आप लोग या मैं अगर हम मसूरी जाएं, समझ लो जो टोल आता है, टोल, ठीक है, देहरादून वाले जानते हो कि टोल से लेके मसूरी तक जाना, ट्रैक, पहले तो जाना ही मुसीबत है हम लोगों के लिए, ठीक है, एंड वहाँ से आना। एंड मेरे दद्दा ने 14 या 15 ईयर्स की एज में पत्थर ढो के गए हैं, पत्थर ढो के आए हैं, और यहाँ रेलवे स्टेशन के अंदर जो ट्रेन्स जाती थी, पत्थर तोड़ के उसके अंदर डाले हैं। सो इतनी कम एज के अंदर और ये पत्थर ढोना, ये वो करना, तो उन्होंने बहुत काम किए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एंड उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपने भाई के साथ बेकरी सेटल करी। पहले तो उन्होंने बहुत बेकरीज में काम किया, वो खुद काम करते थे, हम तो वर्कर्स रखते हैं ना, उन्होंने खुद काम किया। एंड ट्रस्ट मी, आसान काम नहीं होता। रात को 2-2, 3-3 बजे उठना पड़ता है। अभी तो मशीन्स हैं मैदा गूंदने की, वो तब कुछ नहीं होती थी, सब काम हाथ से होता था। तो भाई बहुत टफ। अभी ओवन्स है, तब भट्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने सब काम अपने हाथ से किया है। एंड ज़िंदगी में ना कभी वो मेहनत से नहीं डरे। मतलब जहाँ मेहनत का नाम आता था ना, वो हमेशा सबसे आगे खड़े होते थे। और उन्होंने भी ना हमें ये चीज़ ज़रूर सिखाई कि मेहनत से कभी मत डरना। और ना जब अब एकदम से ऐसा फील होता है ना कि दद्दा नहीं है, तो ना बहुत खाली सा लगता है, बहुत खाली सा। और ना इनको ना एक आखिरी गुड बाय कहने का मौका नहीं मिला। दद्दी को तो मिला था द लास्ट गुड बाय, दादा को कहने का मौका नहीं मिला। और ये जो चीज़ है ना, ये ज़िंदगी भर शायद परेशान करे मुझे कि मेरे दद्दा को एक आखिरी गुड बाय कह सकता था मैं, लेकिन नहीं हो पाया वो। और वो ना ज़िंदगी में सब चीज़ों से लड़े, सब चीज़ों से। उनके 14-15 ऑपरेशंस हुए, वो सब चीज़ों से लड़े। ऐसा नहीं मेरे दादी दादा की लाइफ आसान रही, बहुत टफ रही, बहुत ज़्यादा टफ। उन्होंने बहुत फैमिली इश्यूज़ देखे, बहुत कुछ, कहाँ से कहाँ वो जो कहते हैं ना नीचे से ऊपर तक आए। उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरी दादी को तो पैरालिसिस हो गया था एंड 24-25 साल लाइफ के एंड के जो 23-24 ईयर्स थे उन्होंने बेड पे गुजारे। तो मेरी दादी ने भी बहुत सफ़र किया। लेकिन मेरे दद्दा जो थे ना,
वो ना हर चीज़ से लड़ना जानते थे, दद्दी भी जानती थी, लेकिन दद्दी ना कोप अप नहीं कर पाई उस चीज़ से। लेकिन जो दद्दा थे ना वो हर चीज़ से लड़ लेते थे, हर चीज़ से। लेकिन इन दी एंड उनको ना कोई बीमारी नहीं हरा पाई, उनको कुछ नहीं हरा पाया, ना कोई चोट ना कुछ। उनको ना सिर्फ दादी के जाने का गम शायद खा गया, क्योंकि मेरी दादी को अभी एक्सपायर हुए मेरे ख्याल से 6 महीने हुए थे। एंड वो जो होता है ना भाई 60-70 साल का बॉन्ड, मतलब मेरे दादा की एज ना 89 थी, तो सोचो। और इनकी शादी हो गई होगी और दादा की जब दादू होंगे मेरे ख्याल से 22-23, तो कैलकुलेट कर सकते हो कितना, मतलब ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 60 साल, 60 क्या ज़्यादा ही समझ लो, साथ में गुजारे हैं किसी के साथ, एंड वो एकदम से चला जाए तो वो कितना मतलब एक वॉइड बन जाता है। तो वो शायद ये सब सहन नहीं कर पाए एंड वो प्यार के सामने हार गए, किसी चीज़ से और नहीं हार पाए थे वो। और मैं ये वीडियो बहुत लंबी बनाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बना पाऊँगा, बोल पाऊँगा एक्चुअली इस वीडियो में मैं इतना। लेकिन मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो, छोटी सी वीडियो, मतलब इसी के आगे तुम लोग जो देखोगे, आप सब देखोगे, थोड़ी दादा की जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कुछ है उन सब का कंपाइलेशन बना के कर सकूँ। ये मेरा एक तरीके होगा दादा को गुड बाय कहने का, हमारा एक लास्ट गुड बाय, जो कि नहीं खा पाए हम सब, उन्हें नहीं कह पाए। तो माय दद्दा पास अवे ऑन 28 अप्रैल इन द मॉर्निंग, सुबह 4:30 बजे। एंड कुछ भी नहीं, बिल्कुल फिट एंड फाइन, आराम से चल फिर रहे थे। ये उन्हीं का कमरा है। यहाँ से सुबह 4:15 बजे उठ के गए हैं, बाहर लाइट की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी उन्होंने, वापस आए लेटे। एंड 4:30 जब वो वॉशरूम गए और जब वॉशरूम का उन्होंने दरवाज़ा खोलने के बाद वो वहाँ गिरे एंड ऑन द स्पॉट वहीं। वी डोंट नो कि उन्हें क्या हुआ, बट एज़ फार एज़ वी नो, क्योंकि रूम में यहाँ कैमरा लगे हैं, वॉशरूम का ये कवर करता था एरिया, सो उसके अंदर दद्दू गिरते हुए दिखे एंड अप्रॉक्स 4:30 के करीब। एंड हम लोगों को जो मालूम पड़ा वो पड़ा अप्रॉक्स 5:45 के करीब। सो जो दिख रहा है उसके अंदर हार्ट फेलियर या ऐसा कुछ है जिस तरीके से वो गिरे, क्योंकि जैसे गिरते सार ऑन द स्पॉट वहीं पे, तो वो एक बहुत ज़्यादा ना दिल के अंदर है कि काश मैं उनके पास होता, काश हम उनके पास होते, कोई उनके पास होता। लेकिन जो भगवान को मंजूर है वही होता है। बाकी मुझे ये खुशी है कि उन्होंने अपनी लाइफ 90 इयर्स खुशी से जिए, बहुत मेहनत करी, बहुत किया, लेकिन इन दी एंड जहाँ से शुरू किया था और वो जहाँ तक पहुँच गए थे ना, वो एक ड्रास्टिक क्लाइंब है। मतलब बहुत मेहनत लगती है सब करने में जो उन्होंने किया, और उन्होंने इतना सब हमें बना के दिया है। अभी तक पापा ने सब संभाला है और पापा ने सब आगे लेके गए हैं, और अब मेरा फ़र्ज़ है आगे लेके जाना, जो कि मैं करूँगा। लेकिन आई मिस हिम अ लॉट, और कभी कभी यकीन नहीं होता कि ये सब हो चुका है। तो भाई एक चीज़ मैं तुम लोगों को कहूँगा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो ना बस फैमिली के साथ ना टाइम स्पेंड करो। पैसे ये वो इन सब चीज़ों कमाओ, मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन एक लाइन ना मैंने कहीं सुनी थी, ये हमेशा याद रखना, धन कमाना है ज़िंदगी चलाने के लिए, ज़िंदगी नहीं चलानी धन कमाने के लिए, ठीक है ना। तो पैसे कमाओ ज़िंदगी चलाने के लिए, लेकिन अपने लोगों के साथ ना टाइम स्पेंड करो, क्योंकि यू नेवर नो कि ये कब आखिरी मौका है उनके साथ आपका। और जो कि लोग छोटे हैं या देख रहे हैं, भाई अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। मैंने किया है, लेकिन मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं काश और कर लेता मैं उनके साथ, काश मैं उनके साथ और ताश खेल लेता, काश मैं उनके साथ और हंसी मजाक कर लेता, काश मैं उनके साथ उनकी और कहानियाँ सुन लेता, काश मैं उनसे वो बहुत कुछ सीख सकता था। और सो एंड में बहुत खुश थे यार, वो बहुत खुश। एक दिन पहले भी बहुत, मतलब ज़िंदगी कोई कुछ नहीं कह सकता, कब पलट जाती है। सो या यू मिस हिम एंड दद्दा, आप जहाँ भी हो बस अब खुश रहो और अपना आशीर्वाद हमें बना के दे रखो। आई मिस यू अ लॉट। बाय दद्दा, द लास्ट गुड बाय। और ये सब लास्ट गुड बाय की वीडियो से पहले मैं तुम लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा। मतलब सच्ची यार, इतना सपोर्ट, इतना प्यार, मतलब ये ना एक ऐसा टाइम होता है लाइफ का जो कि सबके पास आना है,
ठीक है, हर कोई ने इसको फेस करना है, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा टाइम आएगा। लेकिन जब सब लोग उसको प्यार देते हैं ना और सपोर्ट देते हैं ना, तो वो मुश्किल टाइम ना और वो दुगना बढ़ जाता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी फैमिली और मेरी ये ऑनलाइन फैमिली इतनी अच्छी है कि सबने इतना सपोर्ट किया। मतलब वो दुख था ना बहुत कम हुआ, बहुत मतलब बढ़ गया सब में। तो भाई थैंक यू सो मच इतने सपोर्ट के लिए। और अब देखो तुम द लास्ट गुड बाय। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ। हो दिन रात कीता जी ने एक मेरे ਲਈ, पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ। किन्ने एहसान मेरे सिर ते, सोच सोच अखों हंझू चो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। सच आखा मेरी तां औकात नहीं कि जिन्ना कीता देवां तैनू मोड़ के। मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के। मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती, सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के। मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सहंदा, अपने जो दिला च लको गया। बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, तू साइकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। तो भाई दद्दा को बुला लिया अपने पास। अब दोनों अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखना। वी मिस यू। और खुशी है कि आप लोगों के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को मिला। बस बाकी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बड़ा दद्दा आप भी।